भगवान विष्णु का समस्त संसार उसकी रचना है और वो चाहे सुख और दुख पल भर में राजा बना देता है, पल भर में फकीर बना देता है। 2 दिन के लिए कोई संपत्ति या कोई भी कारोबार मिल जाता है, उसी के अहंकार में आकर के व्यक्ति डूब जाता है। ये सोचना भूल जाता है कि जो कुछ भी दिया है ये भगवान विष्णु की धरोहर है। भगवान विष्णु वीर हनुमान अपनी गदा को संभाले और दुष्टाचारियों का आप तो इसीलिए भगवान विष्णु ने संसार के भक्तों की रक्षा करने के लिए और आपको अपनी जगह पर छोड़ दिया है। और जो भगवान विष्णु के सभी संसार उनका वंशज है और उनके कारोबार में अगर भाग न लो, जिसका मंदिर है, देखो ये कली है, ये किसी दिन पौधा बड़ा हुआ होगा और कितना सुंदर फूल होगा। जब पेड़ पर लगा है और फूल लगा हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है। आपने व्यक्ति ने स्वार्थवश पैसा कमाने के लिए इसे फूल से तोड़ लिया और पेड़ से तोड़ करके और इसने तराजू में रख करके तुम्हें बेच कर दे दिया। आज देखो इसकी कली कली अलग अलग हो गई है। आज इसका कोई रत नहीं रहा, कहाँ पैरों से खुलेगा, कहाँ मंदिर में चढ़ेगा और फिर नाली में पड़ेगा और कहीं कहीं जाकर के अर्थी पर चढ़ेगा। छोटे छोटे समस्या और संपत्ति या नौकरी या फिर छोटी दुकान मिलकर के आप इतने अहंकार में डूब जाते हैं। और अहंकार के डूबने वाले को क्या हाल होता है ये आपने समझा नहीं है। हे मेरे भगवान विष्णु, हे लक्ष्मी, और थोड़ा सा चमत्कार दिखा दो। अरे तुम्हारे कारोबार में और जो तुमने धन दिया है और आपके दान में, आपकी सेवा में, आपके सत्संग में जो अर्पित ना करे और थोड़े से चाबी टाइट करके और खींच करके उसे तबाह बना दो, ये हमारा आदेश है। क्यों? क्या नियम का पालन जब तक सिद्धांत और सिस्टम में नहीं होता, जहाँ शिष्टाचार खत्म हो जाता है, वहाँ घर हो, देश हो, समाज हो और परिवार हो और नाना प्रकार से बर्बाद होने की स्थिति में चला जाता है। आते हैं एक राजा सगर। मेरे प्यारे भक्तों, आप अपना अपना स्थान ले लो। अब थोड़े विष्णु ने 3 दिन दिए हैं प्रचार करने के लिए और आप सबको सेवा करने के लिए। घट घट वासी के मुखारबिंद से अमृत पान करने के लिए ये वो कोई ऐसा मार्ग और ऐसा सिस्टम सिद्धांत जिसने अपनी मर्यादा बना करके, अपना व्यवसाय बना करके और उसने खाना बना करके खा लिया है, वो जा दिन सोएगा ता दिन पेट खाली का खाली दिखाई देगा। आइए मेरे भगवान विष्णु और लक्ष्मी, आपने संसार बनाया है और सब पूरा विश्व तुम्हारा वंशज है। और जब व्यक्ति हाथ से उंगली अगर खराब हो जाती है तो काट करके उसको एक तरफ कर दिया जाता है। ऐसे ही राजा सगर को अहंकार हो जाता है। राजा सगर ने सोचा, क्या मेरे बाप टक्कर रोकने वाला कोई नहीं है और मैं एक ऐसा राजा हूँ जो मेरे समान वीरता में और धन में कोई भी मेरे टक्कर नहीं ले सकता। और राजा सगर ने सोचा कि अब समाज में अपने वर्चस्व का कैसे भाग लिया जाए। और पहले राजा महाराजा जब उन्हें ये लगता था कि मेरे समान कोई दुनिया में नहीं है, ये तो एक अहंकार है, संसार में भगवान विष्णु से बड़ा कोई नहीं है। और जिन्होंने साधु संत धर्म सनातन
कि उनके प्रति नफरत आ जाती है, तो भगवान विष्णु लक्ष्मी ने प्रस्ताव जारी कर दिया है, उन्हें धन से निर्धन करके, उन्हें जो अधिकार दिया है उससे वंचित करके और वही तबाह करके उन्हें खाली डिब्बा बना करके फेंक दिया जाएगा। भगवान विष्णु धरती पर आ गए हैं आपकी रक्षा करने के लिए, भक्तों का मायना करने के लिए। वह संत रूप में जाएंगे और वो भिखारी रूप में भी पहुंचेंगे, वह प्रचार रूप में भी पहुंचेंगे और वो हर रूप में जाकर के आपकी परीक्षा लेंगे। आपको जो धन दिया है, आपको जो सर्वस्व दिया है, ये भगवान विष्णु की धरोहर है, आपने कहाँ लगाया है कहाँ नहीं, ये भगवान विष्णु आपकी जांच में लग गए हैं। समस्त देवताओं को धरती पर उतार दिया है, तो मैं आपको जगाने आया हूँ। आप कब तक सोओगे? आप ये मत सोचिए कि बैग मिल गया है, दुकान मिल गई है, व्यवसाय मिल गया है तो ये मेरा है। नहीं, तुम्हारे बस में कुछ भी नहीं है। अहंकार अगर करो तो करते रहो। अरे बड़े बड़े राजा महाराजा अहंकार करके चले गए और साधु संतों से टकराते चले गए। साधु संत महाभाग्य, ये तो चट्टान है, ये हमारा सनातन सोने की चिड़िया तपोभूमि है। अगर देखना है भगवान विष्णु की रचना और साधुओं का जज्बा, तो आप जाकर के कुंभ में देख लें, क्योंकि कुंभ से धरती मां प्रसन्न होकर के, क्योंकि धरती का सारा इतिहास पलट दिया है और इतिहास पलट करके धरती का प्रसन्न चित करके उसका सम्मान बढ़ा दिया है। धरती मां भगवान विष्णु के पास क्षीण सागर पहुंच गई और कहा है, हे नाथ, आज तक ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि जब कब होता है, जब अवतार का समय आ जाता है, पाप अधिक बढ़ जाता है, हर व्यक्ति घर घर में स्वार्थी बन जाता है और दौलत इकट्ठी करने पर लग जाता है। पुण्य से, धर्म से, सेवा से सबसे मुख मोड़ देता है और तब भगवान विष्णु का अवतार का समय आ जाता है। भगवान विष्णु ने वेदों में, अपने इतिहासों में बार बार अपने मुखारबिंद से कहा है, जब जब धर्म की हानि होगी, साधु संतों पर प्रहार होगा और किसी सनातन और मेरे भारत महापुरुषों पर किसी प्रकार का कोई भी धब्बा आएगा, तो इनकी रक्षा करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। बार बार साधु संत महापुरुषों की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने बारी बारी से समय आने पर अवतार लिए हैं। ऐसा ही भगवान विष्णु का अब संबंध में अवतार का समय आ रहा है। इसकी छाया हर जगह चमकने लगी है, क्योंकि राम रूप हुआ, राम अवतार लेकर के आए, उनकी छाया माया पहले से परखने लगती है। ऐसे ही अवतार की किरणें, सूरज निकलता है तो अपना प्रकाश, अपनी इच्छाएं पहले से प्रकट कर देता है। ऐसे भगवान विष्णु ने अपनी माया और अपने देवता साधु संत महापुरुषों के रूप में हर कस्बा और हर तीर्थ में उतार दिए हैं। कोई साधु बनकर आया, भगवान शिव और ब्रह्मा सभी देवताओं को भगवान विष्णु ने अवतार से पहले सभी भक्ति और हर घर घर में सत्संग के माध्यम से अपने परिवार को, अपने सनातन को जगाने का काम कर दिया। इसी प्रकार जगह जगह सत्संग लगाए जाते हैं और जगह जगह कथा
भागवते नाना प्रकार से तुम्हें जगाया जा रहा है। हो सके तो जाग जाओ मेरे प्यारे। जो कुछ भी है जिसमें आप टूट गए हैं, डूब रहे हैं, जब ये सप्रांत की माया है। ये गाड़ी बंगला और बेटा बेटी, ये महला तुम्हेला और ये कोई व्यवसाय तुम्हें मिला है, ये सप्रांत की माया है। सप्रांत दो होते हैं, एक आंख खुलने पर सप्रांत होता है और एक आंख बंद होने पर सप्रांत है। तो आज कुछ देख रहे हैं, ये आंखें खुले पर देख रहे हैं, ये भी सप्रांत है। और जब आपकी आंखें बंद होंगी तब बंद होने के बाद सप्रांत मिलेगा। ये सपने की माया है, ये तुम्हारी नहीं है। आप उसके लीला में भ्रमित हो रहे हैं। माया ने अपना पर्दा तुम पर डाल दिया है। इसी पर्दा की वजह से घर से बेघर हो जाते हैं। और जब भगवान विष्णु का पासा गिरता है तो धन से निर्धन करके कंगाल बना देता है। आपने जो कुछ भी अपना मान रखा है, ऐसा मन सोचिए प्यारे, ये सब कुछ दिया है ये भगवान विष्णु लक्ष्मी की धरोहर है और ये ईश्वर की रचना है। जब राजा सगर को अहंकार हुआ कि मेरे अलावा कोई भी धरती पर मेरे जैसा महान राजा नहीं। यहाँ पर आकर के किसी की दुकान अच्छी चलने लगे, दुकान के जरा सा पैसा इकट्ठा हो जाए, न जाने कितना बड़ा व्यक्ति हो जाता है। भगवान संत रूप में तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए, समय नहीं है। सेवादार के बात पर ध्यान नहीं देते। अरे तुम्हें अपना काम है तुम्हारे, तो भेजे की बंद हो गई हैं। हम तो तुम्हें चिल्ला चिल्ला कर जगा रहे हैं। अगर हो सके संपत्ति परिवार अगर बचाना है और शांति लाना है तो सत्संग सुन लो, दान और सेवा में अर्पित हो जाओ। भगवान विष्णु ने देवता धरती पर उतार दिए हैं अलग अलग रूपों में। अगर हो सके तो उनकी आवाज सुन करके और दान पुण्य सेवा कर लो, तुम्हारा धन धान संपत्ति परिवार बचा रहेगा। वरना अहंकार में आ गए तो समझ लो जब सपने की आंख खुलेगी ना, तो सपना देखा तो दुकान पर बैठे पैसा इकट्ठे कर रहे थे और जब आंख खुली तो देखा तो कुछ नहीं है। सपना कोई अपना नहीं है। दान पुण्य सेवा ये तुम्हारी धरोहर है, इससे विमुख हो जाओगे तो समझ लो क्या होने वाला है। हम तो आपके अपने हैं और सभी देवता साधु संत महापुरुषों के रूप में धरती पर आ गए हैं आपको जगाने के लिए। अगर आप माया में इतने लुप्त हो गए हैं तो थोड़ा जग जाइए और सत्संग की दो बातें सुन करके आप अपना ये पवित्र जीवन मानव का जो मिला है इसका मन मंदिर को पवित्र कर लीजिए। वरना क्या हुआ है दुनिया में क्या होगा। हम तो अपना तुम्हें जगाने का काम करते हैं, पांडाल लगा दिया है हमारे कार्यकर्ताओं ने और सबने सहयोग दिया है और हम तो अपने परिवार में आए हैं। भगवान विष्णु कहते हैं पूरा विश्व आपका वंशज है तो फिर हमारा परिवार है और हम अपने परिवार को जगाने आए हैं। अगर किसी को आवाज अगर परिवार अपनी भलाई और शांति लेना है तो फिर भगवान विष्णु का गुणगान करो, सत्संग का सम्मान करो और दो शब्द अपने अंदर रख करके अपने जीवन का कल्याण करो।